बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिजिकॉन कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पावर्ड बाय ओवरस्कोप टेक्नोलॉजी। मैं हूं मोहम्मद एहसन अदील। हम लोग कर रहे हैं वेब डेवलपमेंट में कोर्स HTML5 और CSS3। उसका हमारा 11th लेक्चर का सेकंड यूनिट है HTML फॉर्म एलिमेंट्स। हमने इनपुट देखा पिछले लेक्चर में इनपुट को, उसमें हमने तीन इसकी टाइप देखी, टेक्स्ट, रेडियो और सबमिट। ठीक है, आप आज हम यूज़ करेंगे सिलेक्ट का टैग। ये हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के काम आता है। मैं आपको अभी बना के भी दिखाता हूँ, इसकी प्रैक्टिस भी। इसके लिए हम जो है वो सिलेक्ट का एक टैग यूज़ करते हैं। उसमें हम उसका नेम, एक एट्रीब्यूट हमारे पास लाजमी होता है, ताकि हम इसकी जो वैल्यू हैं, जो ऑप्शंस हैं हमारे पास, उसमें से किसी एक की वैल्यू जो है वो हम सेव करवा सके डेटाबेस में। ठीक है, इस टैग को एंड भी करते हैं और उसके बाद हमारे पास ऑप्शन का टैग आता है, उसमें हम वैल्यू देते हैं और जो यूज़र को वैल्यू प्रिंट होती है वो देते हैं और हम ऑप्शन को क्लोज कर देते हैं। इसी तरह से हमारे पास जितनी भी ऑप्शन होती हैं उन सब के साथ हम यही करते हैं। सारी ऑप्शन जो हैं वो ऐसे ही करते हैं। इसी तरह से हमने जितने ऑप्शन इसमें रखने हों वो हम सारे ऑप्शन ऐड कर देंगे और इसे सेव करेंगे तो हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी। हम लोग चेक करते हैं इसे। सेलेक्ट का हम टैग लगाएंगे और इसमें हम इसका नेम रख लेंगे इज इक्वल टू COURSE कोर्सेज। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये यहाँ पे एंड हो रहा है, इसके अंदर हम दूसरा टैग स्टार्ट कर रहे हैं ऑप्शन का। ठीक, इसमें हम वैल्यू ऐड करते हैं। मैं लिख देता हूँ ये HTML। इसके बाद इस ऑप्शन के टैग को हम लोग क्लोज भी कर देते हैं और इसके अंदर वो वैल्यू हम लिखते हैं जो यूजर को व्यू होती है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ HTML। ठीक, मैं इसे बार बार लिखने की बजाय मैं इस लाइन को कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट, और यहाँ पे मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ C++CPP और इधर मैं लिख देता हूँ C++। देखिए, ये इसका बेनिफिट ये है कि हमारे पास वहाँ पर हम करैक्टर एज इट इज़ सेव नहीं करवा सकते, या हमारे पास प्रॉब्लम बनती है, या PHP हमें एरर दे देती है, या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें एरर दे देती है। तो हम लोग यहाँ पे करैक्टर यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे हम सैम्पल्स भी यूज़ कर सकते हैं, स्पेशल करैक्टर को भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से हम यहाँ पे नेक्स्ट लिखते हैं फोटोशॉप। ठीक है, फोटोशॉप। अभी सिर्फ इतने को हम सेव करके चेक करते हैं, रिफ्रेश। तो ये देखें, ये हमारे पास चूँकि हमने HTML लिखा हुआ है तो ये देखें ये हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है और नीचे हमारे पास ये ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगा। ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास जगह बहुत कम हो और हमने कोई इनमें से कोई एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना हो, तो फिर हम ऑप्शन के टैग को हम यूज़ करते हैं। अगर नेक्स्ट हमारे पास है टेक्स्ट एरिया, उसके लिए हम क्या करते हैं, ये हमारे पास मल्टीपल लाइंस को डिफाइन करता है। एक टेक्स्ट एरिया फील्ड होती है इस किस्म की हमारे पास। तो इसके लिए हम एक टेक्स्ट एरिया का टैग लेते हैं, उसमें हम एट्रीब्यूट ऐड करते हैं, उसका नेम जिससे हमने उसे सेव करवाना है, उसकी रोज़ और कॉलम्स बताते हैं कितनी होंगी, और उसे क्लोज़ कर देते हैं। अगर दरमियान में उसका कोई डाटा लिखना है तो वो लिखेंगे, अदरवाइज़ उसे हम क्लोज़ कर देंगे। ठीक है, इसकी भी हम प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। चलें, इसी के नीचे हम टेक्स्ट एरिया लगा लेते हैं। टेक्स्ट एरिया, ठीक है। इसमें मैं एक तो इसका नेम ऐड कर देता हूँ,
मैं चलें डाटा कह देता हूँ इसे, और इसके मैं रोज़ इसकी कितनी होंगी, मैं कह देता हूँ जी चलें 10 रोज़ होंगी, और कॉलम्स कितने होंगे, कॉल्स ही है या कॉलम्स हैं, हाँ कॉल्स एस यू एल एस, कॉल्स इज इक्वल टू 30 कर दें। ठीक है, अब मैं इसे सेव करता हूँ और इसे हम चेक करते हैं। तो ये देखें, ये हमारे पास टेक्स्ट एरिया है। ठीक है, इसे आप जो है वो छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। इसके यहाँ से यहाँ पे क्लिक करके आप जैसे इसे मूव करेंगे माउस को तो ये छोटा बड़ा भी हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर भी हम जो चाहें वो हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर टेक्स्ट एरिया का। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारे पास है इनपुट टाइप्स का, तो इंशाल्लाह हम उन्हें डिफ़ाइन करेंगे। अगर इस लेक्चर में आपको कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ से ऐड कमेंट का ऑप्शन है, यहाँ से आप मुझसे पूछ सकते हैं, या लाइव हमारे सपोर्ट इंजीनियर से रब्ता करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।